पटना में बनकर तैयार हो गया बापू टावर, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। और पहला ये बिहार का आइकॉनिक बिल्डिंग है जो गुंबज के आकार का बना है। जैसा कि गुजरात का अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस बिल्डिंग के चारों बाहर का स्ट्रक्चर है जो कम रोशनी में चमकेगा। पहली बार बापू टावर के अंदर पहुंचा वे फॉर यू का कैमरा और शानदार दिखा तस्वीर। आज के इस वीडियो में इस 7 एकड़ के परिक्षेत्र में 84 करोड़ की लागत से बन रहे इस बापू टावर को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टावर के निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है और ये फाइनल फिनिशिंग मोड में है। सौरभ जी, क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ अकाउंट्स देखता हूँ। कितना काम हो गया? काम यहाँ 98% तक हो गया है। मतलब 2% बचा है। 2% फिनिशिंग का काम बाकी है। आप तो देखे ही सारा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के रहने वाले हैं आप? हाँ, बिहार। और ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। बिहार वासियों के लिए कितनी बड़ी बात है? बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि आइकॉनिक बिल्डिंग जो है हमारे पटना राजधानी में बन करके तैयार हुआ है। 10-15 दिन के अंदर यहाँ लोग आकर के घूमना शुरू कर देंगे। जब यहाँ बापू के बारे में जानेंगे तो और भी गौरवान्वित होंगे कि सबसे पहले चंपारण से ही बापू सत्याग्रह किए थे। अच्छा, सबसे पहले बापू ने चंपारण से सत्याग्रह किया था, उसकी झलक आपको यहाँ दिखेगा। और पूरी तरह से बापू की जीवनी को उकेरने की तैयारी है इस बिल्डिंग के अंदर। तो चलिए, हमारा कैमरा अभी चलेगा, बिल्डिंग में प्रवेश करेगा और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएगा। पटना के गर्दनी बाग में बने इस बापू टावर में जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ बापू की एक शानदार फोटो दिखेगा। उसके नीचे बापू की ये 7 सामाजिक पापकर्म आपको उकेरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जैसे ही आप इस मुख्य परिसर में इस मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे तो यहां से ये रास्ता सीधा आगे लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ आपको ले जाएगा। बापू टावर का यह ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए, गोल आकार का मोटा मोटा सा पिलर आपको दिख रहा होगा, जिसके ऊपर भी तांबे का कोटिंग लगा हुआ है। पूरी तरह से तांबे के अपर स्ट्रक्चर वाला यह बिल्डिंग यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर आकर के ऊपर से खत्म होता है, कहिए या कहिए यहाँ से शुरू होता है। ये शानदार आप देखिए इसका ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर सामने लिखा हुआ सामरिक की दुकान, प्रसाधन और जलपान गृह यानी कैफेटेरिया यही होगा। जब आप आएंगे तो भूख लग गया आपको, तो यहाँ पर आपको स्नैक्स भी मिल जाएगा। और साथ में इसी में यहाँ पर वॉशरूम है इस तरफ में बना हुआ। और यहाँ सामने से आप आएंगे तो दोनों ही तरफ सीढ़ी है और सामने में लिफ्ट है। एक लिफ्ट इस तरफ में भी है, यानी कुल मिलाकर 4 लिफ्ट है। दोनों ही तरफ सीढ़ी है, जिसके जरिए आप जैसे जाना चाहते 6 फ्लोर पर पहुंचिए। और हमने सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है और हमें सबसे पहले यहाँ 4th फ्लोर पर पहुंचे हैं, जहाँ देख लीजिए सामने से यह शानदार गैलरी, इस तरफ में यह लिफ्ट और लिफ्ट के ठीक सामने ये वाला जो है ये सीधा बापू टावर के अंदर वाला परिसर में हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहाँ से देखिए ये शानदार व्यू आपको मिलता है। और कुछ इसी तरह का बापू टावर आपको दिखेगा। नीचे ये स्टैचू लगाने का जगह और ऊपर देख लीजिए यह गुंबज, लाइट वेंटिलेशन। फिर से एक बार हम लोग सीढ़ियों के जरिए 5th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ चले हैं। बापू टावर का ये 5वां फ्लोर है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है। यहीं आप आएंगे, लिफ्ट सामने है, इस लिफ्ट से उतरेंगे और फिर ये रास्ता आपको सीधा इस टावर के अंदर ले जाएगा। और यहाँ इस टावर में जैसे ही आप आएंगे तो एक सर्कुलर रास्ता है इसमें। ये रास्ता देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर एंड पॉइंट है इसका। और यहाँ से आप उतरते हुए नीचे जाएंगे, ऐसे घूम करके ये रास्ता आपको नीचे तक ले करके जाएगा, जहाँ इन दीवारों पर बापू के जीवनी को पूरी तरह से दिखाया जाएगा कि बापू का संघर्ष कैसे रहा, कहाँ कब किस तरह का आंदोलन हुआ, और उसको पूरी तरह से यहाँ उकेरने की तैयारी है। यहाँ देख लीजिए तो ये सर्कुलर बिल्डिंग है, पूरी तरह से ये सर्कुलर बिल्डिंग है जो घूम करके ये रास्ता ठीक नीचे लेकर के जाता है। और इस बिल्डिंग के जो ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ सेंटर पॉइंट पर बापू की एक प्रतिमा वहाँ लगाई जाएगी और उस प्रतिमा के चारों तरफ ये घूमता हुआ रास्ता है, जिस पर पूरी जीवनी आपको दिखेगी कि बापू ने कहाँ कब किस तरह से संघर्ष किया, उसका जीवन कैसे चला, उसको मूलतः यहाँ दिखाया जाएगा। और ये जो बिल्डिंग है पूरे देश का बता ही दिया हमने, आइकॉनिक बिल्डिंग है। ऊपर देख लीजिए सर्कुलर बिल्डिंग है ये, ऊपर ये गुंबज की तरह बना हुआ है, जिसमें बीच में ग्लास का ये स्ट्रक्चर बना है जिससे रोशनी बीचों बीच आ जाए। इसके बाद पूरी तरह से बाहर जो है तांबे का लेयर है इस बिल्डिंग के चारों तरफ, जिससे बहुत कम ही रोशनी में यह चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि गुजरात का अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं,
ठीक उसी तर्ज पर इस बिल्डिंग के चारों बाहर का स्ट्रक्चर है जो कम रोशनी में चमकेगा। पूरा तांबे का लेयर है इसके ऊपर से, और ये समझ लीजिए गुंबजाकार कास्टेड बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ जो है अब देखिए फ्लैक्स लगाया जा रहा है, और ये एपीसी लग रहा है। एपीसी के ऊपर में बापू की जीवन को पूरी तरह से दिखाया जाएगा, और इसका जो कंस्ट्रक्शन को पूरा करने का समय है वो अगले महीने फरवरी महीने में के शुरुआत में है। लगभग 84 करोड़ की लागत से 7 एकड़ के परिक्षेत्र में इस बापू टावर का निर्माण हुआ, जिसका नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2018 को रखा था, जब बापू की 150वीं जयंती थी। और अब 5 सालों बाद यह बनकर के तैयार हुआ है, और इसका कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। 6 फ्लोर के इस बिल्डिंग में 4 लिफ्ट है सामने से, 3 लिफ्ट यहाँ पर, 1 लिफ्ट उसके पीछे में। उसके अलावा सीढ़ियों से भी ऊपर आने का रास्ता है। ऊपर आएंगे तो ये रास्ता सीधा यहाँ तक लेकर के आएगा, और यहाँ से ये रास्ता सीधा आपको चलता हुआ नीचे ऐसे ले जाएगा, और वहाँ जा करके उस पॉइंट पर वो खत्म होगा। सामने से देखिए तो वहाँ खत्म होगा, और वो जा करके सीधा स्टेचू बीच में होगा, जहाँ जा करके आप बापू को नमन कर पाएंगे, और बापू के पूरे जीवन को इस रास्ते में चलते हुए आप देख लेंगे। उसको अब जो है फाइनली तैयार करने की तैयारी हो रही है। फ्लो डाउन रैंप है इसका, जिसमें आपको उतरने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप हार्ट के भी मरीज हैं मेरी तरह, तो आप भी जो है उतर सकते हैं। सामने से वो रास्ता जिधर से आप आएंगे, और ये रास्ता सीधा आपको नीचे तक लेकर के जाएगा, और पूरी तरह से बिल्कुल ही नायाब है ये। और आपको बता दें इस बिल्डिंग के बारे में, तो पूरी तरह से वातानुकूलित, कभी भी किसी भी मौसम में आएंगे तो आपको एक जैसा टेम्परेचर अंदर में मिलेगा। बापू टावर में ऊपर से चलते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच कर यहीं आप जब ऊपर से घूमते हुए आएंगे तो डाउन रैंप के जरिए यहाँ पहुँच जाएंगे। रैंप इतना सुंदर बना है कि आप मेरी तरह अगर आप भी हार्ट के मरीज हैं तो आपको चलने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। और यहाँ पर बापू की एक प्रतिमा लगना है इसमें, और कुल मिला के कहें तो पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो फाइनल फिनिशिंग मोड में है ये, और आखिरी स्टेज का काम हो रहा है। 4 से 5% के आसपास काम बचा है, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग में इसी तरह का काम बचा होता है। हर जगह देखिए कुछ ना कुछ, कहीं एसी फिट हो रहा है, कहीं दीवार की रंगाई हो रही है। पूरी गुंबजाकार इस बिल्डिंग का ऊपर अगर देख लीजिए तो ऊपर शानदार यहाँ से दिखता है, जहाँ से आपको सूर्य की रोशनी सीधा यहाँ पहुँचती है। और इस जगह पर ये रैंप आकर के ख़त्म होता है, और इसके जरिए, इस रैंप के जरिए यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ बापू की प्रतिमा लगेगी जिसको आप नमन कर पाएंगे। इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर बना है, जहाँ कहा जा रहा है कि एक छोटा ऑडिटोरियम बना है, जहाँ कोई प्रोग्राम कराया जा सकता है। ऊपर से चलते हुए आएंगे तो आखिरी पड़ाव आपका इसी ऑडिटोरियम में होगा, जो यहाँ पर बन रहा है। इस तरफ में एक बार कैमरा अगर अंदर में आ जाए तो अंदर में आपको दिख जाएगा कि ऑडिटोरियम देखिए गोल शेप में ये भी है, पूरा से गुंबजाकार ये बिल्डिंग। और अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है, ऊपर अगर छत देखिए तो छत पर अभी सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन का काम हो रहा है, कैसेट लगाए जा रहे हैं। और ये पूरी तरह से गोलाकार एक बिल्डिंग होगा, जिसमें बापू की जीवनी की प्रदर्शनी के अंतर्गत हमको लगता है कि छोटा सा ऑडिटोरियम में उससे जुड़ी फिल्मों को दिखाया जाएगा। ऐसा क्या होगा आगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें बिहार सरकार इसको बना रही है, और हमने बताई है कई बार कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसका कंस्ट्रक्टर है। और ये शानदार आइकॉनिक बिल्डिंग अब बनकर तैयार हो गया। जैसे ही फीता कटेगा आपका प्रवेश यहाँ होने लगेगा, और बापू की जीवनी को आप करीब से देख पाएंगे। बाकी इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।